दोस्तों, फ्रिज अब लगभग सभी घरों में होती है। इसमें किसी भी तरह की खराबी होने पर टेक्नीशियंस इसे रिपेयर कर देते हैं। फ्रिज के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके टूट जाने पर इनकी अच्छी रिपेयरिंग करने वाले जुगाड़ू टेक्नीशियंस नहीं मिलते हैं। अक्सर ये पार्ट मार्केट में सेम मॉडल या सेम साइज के नहीं मिल पाते, जिससे बड़ी दिक्कत होती है। फ्रिज के ये पार्ट जैसे शेल्फ्स, बॉटल शेल्फ्स, वेजिटेबल ड्रॉअर और ड्रॉअर डोर। दोस्तों, मैं इस्माइल खान। इस वीडियो में मैं आपको टूटे हुए ड्रॉअर डोर की रिपेयरिंग सिखाऊंगा, जिसे आप घर में ही बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, वो भी 10 रुपये से कम में। आपने इसे सीख लिया तो इसकी मदद से इसकी रिपेयरिंग के साथ साथ फ्रिज के किसी भी फाइबर पार्ट की रिपेयरिंग आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास सोल्डरिंग आयरन, ट्रांसपेरेंट टेप, इंस्टेंट एडहेसिव और नायलॉन का धागा होना चाहिए, और ये चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए ड्रॉअर डोर की आसान और ज़बरदस्त रिपेयरिंग शुरू करते हैं। इसके लिए आपके पास सोल्डरिंग आयरन हो, जिसकी टिप पतली होनी चाहिए। 2 इंच चौड़ा ट्रांसपेरेंट टेप, जिसकी कीमत 30 से 40 रुपये होगी, पर इसे बहुत थोड़ा सा यूज़ करेंगे, जिसकी कीमत शायद 2 रुपये होगी। 5 रुपये का इंस्टेंट एडहेसिव और पतंग उड़ाने वाले नायलॉन की तांत या धागा, जिसकी रील 10 रुपये की मिलती है, पर थोड़े से ही धागे का इस्तेमाल करना है, जिसकी कीमत शायद 1 या 2 रुपये ही होगी। इस तरह ड्रॉअर डोर की रिपेयरिंग की कास्ट 10 रुपये से कम ही होगी। सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन को गर्म करते हैं। डोर के टूटे हुए दोनों टुकड़ों के टूटे सिरों से लगभग आधे सेंटीमीटर दूर और 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर होल करते हैं। होल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, पर इतना बड़ा जरूर हो कि नायलॉन का धागा इसमें आसानी से चला जाए। जब डोर के दोनों सिरों में होल हो जाए तो किसी नुकीले चाकू से होल के किनारे उभरे हुए हिस्से को जेंटली उखाड़ देते हैं, जिससे होल के सरफेस प्लेन हो जाएं। अब नायलॉन का लगभग 2 फीट लंबा धागा जरूरत के हिसाब से लेते हैं। डोर के एक सिरे से 1 या 1.5 इंच पहले डोर के दोनों पार्ट को इसके शेप के हिसाब से बांध देते हैं। डोर के दूसरे सिरे की तरफ छोटे से नायलॉन के धागे से दोनों पार्ट को टेम्परेरी बांध देते हैं। टूटे हुए दोनों पार्ट बंधे होने से अलग नहीं होते। अब पहले सिरे के लंबे धागे की मदद से दोनों पार्ट में बने होल में स्टिचिंग शुरू करते हैं। डोर के दोनों पार्ट की स्टिचिंग करते हुए इस सिरे के किनारे की तरफ आते हैं। किनारे की तरफ मजबूती से स्टिचिंग करते हैं, जिससे ये लूज ना हो। अब इस किनारे से दूसरे किनारे तक कंप्लीट स्टिचिंग करते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि ये फ्रिज के ऐसे पार्ट्स हैं जो कभी कभी मार्केट में मिलते भी नहीं, और अगर मिलते भी हैं तो साइज नहीं मैच करती, जिससे बहुत परेशानी होती है। तब इसका इलाज इसकी रिपेयरिंग ही होती है। स्टिचिंग करते वक्त ये ध्यान रखें कि धागा अंदर की साइड जिग-जैग हो, पर बाहर से पैरेलल होना चाहिए। बाहर की साइड से बराबर और पैरेलल धागा दिखने में अच्छा लगता है।
आइए समझते हैं कि ड्रावर और डोर टूटते कैसे हैं। दोस्तों, फ्रिज के ड्रावर डोर या फ्रिज के डोर में लगे बॉटल शेल्फ्स फाइबर के बने होते हैं, जिनका इस्तेमाल बहुत ही सॉफ्टली और जेंटली करना चाहिए, पर अक्सर इनका इस्तेमाल बहुत ही रफली किया जाता है। ड्रावर डोर सिर्फ ड्रावर को कवर करने के लिए होते हैं, पर इसका इस्तेमाल शेल्फ्स की तरह किया जाता है और इस पर हैवी बर्तन रखे जाते हैं, जिससे ये चटक कर टूट जाते हैं। वेजिटेबल ड्रावर में वेजिटेबल या फ्रूट्स की जगह मेटल के बर्तनों को या ओवर साइज हैवी सामानों को भरा जाता है, यानी इसका जमकर मिसयूज किया जाता है, जिससे ये टूट जाते हैं। स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद धागे के सिरे को अच्छी तरह बांधकर इसके सिरे को कुछ आगे की तरफ स्टिचिंग करते हुए ले जाते हैं और सिरे को किसी होल में छिपा देते हैं। धागे के बढ़े हुए स्टार्टिंग सिरे को या बीच में कहीं ज्वाइंट हो तो ऐसे सभी सिरे को कैंची से कट कर लेते हैं और ट्रांसपेरेंट टेप के छोटे टुकड़े से प्रेस कर देते हैं। दोनों पार्ट के ज्वाइंट को और भी मजबूत करने के लिए ज्वाइंट पर इंस्टेंट एडेसिव को लगाएंगे। इंस्टेंट एडेसिव को धागे के आखिरी सिरे पर भी लगा लेते हैं, जिससे वो फिक्स हो जाता है। अब इंस्टेंट एडेसिव को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जरूरत के हिसाब से लगा देते हैं। जब इंस्टेंट एडेसिव पूरी तरह से सूख जाए तो ट्रांसपेरेंट टेप को स्टिचिंग के ऊपर चारों तरफ अच्छी तरह से पेस्ट कर देते हैं। आप देखें, यह दिखने में अच्छा भी लगता है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत भी है। रिपेयर किए हुए ड्रावर डोर को इसके ड्रावर पर लगा देते हैं। यह पहले की तरह अपनी जगह परफेक्टली फिक्स हो गया। इस फ्रिज के एक बॉटल शेल्फ्स की भी स्टिचिंग करके रिपेयर की गई है, जो काफी दिनों से बखूबी काम कर रहा है और दिखने में भी ये ठीक लग रहा है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।